शाम ढल रही थी। सूरज पहाड़ों के पीछे छिप रहा था। आसमान में नारंगी और लाल रंग घुल रहे थे। राहुल और अमित अपनी पुरानी मोटरसाइकिल पर घर लौट रहे थे। वे पास के एक गांव से आ रहे थे। उनका रास्ता घने जंगल से होकर गुजरता था। यह जंगल अपनी डरावनी कहानियों के लिए बदनाम था। गांव वाले कहते थे कि रात में यहाँ अजीब आवाजें आती हैं। लोग कहते थे कि सूरज ढलने के बाद कोई इस जंगल में नहीं जाता। राहुल को इन बातों पर यकीन नहीं था। वह हमेशा कहता था, ये सब बस मन का वहम है। अमित थोड़ा डरपोक था। उसे जंगल की कहानियां सच लगती थीं। अचानक उनकी मोटरसाइकिल ने एक झटका खाया, फिर वह रुक गई। खट 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 की आवाज के साथ इंजन बंद हो गया। राहुल ने मोटरसाइकिल को फिर से चालू करने की बहुत कोशिश की। उसने किक मारी, उसने चाबी घुमाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मोटरसाइकिल टस से मस नहीं हुई। अंधेरा तेजी से बढ़ रहा था। जंगल में झींगुरों की आवाज गूंजने लगी थी। दूर कहीं किसी जानवर के गुर्राने की आवाज आई। अमित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने राहुल से कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। राहुल ने उसे शांत करने की कोशिश की। चिंता मत कर, राहुल ने कहा, मैं देखता हूँ क्या हुआ है। उसने अपनी जेब से छोटा सा टॉर्च निकाला। टॉर्च की पीली रोशनी में उसने इंजन को देखा। पेट्रोल की टंकी खाली थी। यह एक बड़ी भूल थी। उन्होंने गांव से निकलते समय पेट्रोल की जांच नहीं की थी। अब वे बीच जंगल में फंस गए थे। यहाँ से उनका गांव कम से कम 10 किलोमीटर दूर था। रात में पैदल जंगल पार करना खतरनाक था। जंगली जानवरों का डर था और उन अनसुनी कहानियों का डर भी था जो अब सच लगने लगी थी। दोनों ने फैसला किया कि वे मोटरसाइकिल को वहीं छोड़ देंगे। वे पैदल ही आगे बढ़ेंगे। शायद कोई गाड़ी मिल जाए या कोई गांव आ जाए। उन्होंने हिम्मत जुटाई और अंधेरे रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। जंगल अब और भी घना और डरावना लग रहा था। पेड़ों की ऊंची ऊंची शाखाएं आसमान को ढके हुए थी। चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। हर पत्ते की सरसराहट पर वे चौंक जाते थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन पर नजर रख रहा है। कोई अंधेरे में छिपा हुआ उन्हें देख रहा है। वे मुश्किल से आधा किलोमीटर ही चले होंगे, तभी उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई दी। ये किसी के रोने की आवाज थी। एक पतली दबी हुई सिसकी, जैसे कोई बच्चा धीरे धीरे रो रहा हो। आवाज पेड़ों के पीछे से आ रही थी। राहुल और अमित एक पल के लिए रुक गए। उनके रोंगटे खड़े हो गए। अमित ने डरते हुए राहुल का हाथ पकड़ लिया। ये किसकी आवाज है? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, शायद कोई मुसीबत में है, हमें देखना चाहिए। लेकिन उसके दिल में भी डर बैठ गया था। उन्होंने अपनी टॉर्च की रोशनी आवाज की दिशा में घुमाई। रोशनी घनी झाड़ियों पर पड़ी। कुछ पल के लिए रोने की आवाज बंद हो गई। चारों तरफ एकदम सन्नाटा छा गया। अब सिर्फ उनके सांस लेने की आवाज आ रही थी। उन्हें लगा कि शायद यह उनका वहम था। जंगल में ऐसी आवाजें आती रहती हैं, शायद किसी जानवर की आवाज होगी। वे आगे बढ़ने ही वाले थे कि आवाज फिर से शुरू हो गई। इस बार वो और भी पास लग रही थी। ऐसा लगा जैसे कोई उनके ठीक पीछे खड़ा होकर सिसक रहा हो। डर के मारे दोनों उछल पड़े। उन्होंने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ अंधेरा और लंबे पेड़ों के साए थे। हवा तेज चलने लगी थी। पेड़ों के पत्ते जोर जोर से हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे एक दूसरे से कुछ कह रहे हों, कोई डरावना रहस्य बता रहे हों। रोने की आवाज अब बंद हो चुकी थी। उसकी जगह एक खुरचने की आवाज आने लगी, जैसे कोई अपने नाखूनों से किसी पेड़ के तने को खुरच रहा हो। खरोंच खरोंच खरोंच। ये आवाज उनके कानों में चुभ रही थी। अमित अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। वह चीखा, भागो राहुल, यहां कुछ गड़बड़ है। यह कहकर वह दौड़ने लगा। राहुल भी उसके पीछे भागा। वे नहीं जानते थे कि वे कहां जा रहे हैं। वे बस उस आवाज से दूर भागना चाहते थे। वे अंधेरे में भाग रहे थे, जड़ों से टकरा रहे थे, कांटों से उलझ रहे थे। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह आवाज उनका पीछा कर रही है। वह खुरचने की आवाज उनके कदमों के साथ साथ चल रही थी। और अब उसमें एक और आवाज जुड़ गई थी, किसी के हंसने की आवाज। एक धीमी, डरावनी हंसी। भागते भागते वे जंगल में और गहरे पहुंच गए। वे बुरी तरह हाँफ रहे थे। आखिरकार वे एक छोटे से खुले मैदान में आकर रुके। यहाँ पेड़ थोड़े दूर दूर थे। चांद की हल्की रोशनी जमीन पर पड़ रही थी। उन्होंने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि वे उस डरावनी जगह से दूर आ गए हैं। लेकिन उनका यह सोचना गलत था। जब उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई तो उनका डर और बढ़ गया। मैदान के चारों ओर खड़े पेड़ों के साए अजीब लग रहे थे। वे सामान्य साए नहीं थे, वे हिल रहे थे।
नाच रहे थे। एक पेड़ का साया बहुत लंबा था। वह किसी दुबले पतले आदमी जैसा लग रहा था। उसकी लंबी लंबी उंगलियां थीं। वह साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। राहुल ने अपनी टॉर्च उस पेड़ पर मारी। पेड़ बिल्कुल शांत खड़ा था। उसकी कोई डाली नहीं हिल रही थी, लेकिन उसका साया अभी भी जमीन पर रेंग रहा था। यह कैसे हो सकता था? साए तो चीजों के साथ हिलते हैं, वे अपने आप कैसे हिल सकते हैं? अमित की आंखें डर से फटी जा रही थी। वह एकटक उस साए को देख रहा था। तभी एक और साया हरकत में आया। यह किसी जानवर जैसा था, बड़ा और बेडौल। वह जमीन पर झुककर चल रहा था। उन दोनों ने अपनी जिंदगी में ऐसा कोई जानवर नहीं देखा था। यह साया दूसरे साए की तरफ बढ़ा। फिर वे दोनों साए आपस में लड़ने लगे, बिना किसी आवाज के। यह एक मूक लड़ाई थी, एक डरावना नाच। राहुल और अमित पत्थर की मूर्तियों की तरह खड़े थे। वे हिल भी नहीं पा रहे थे। उनका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। यह सब उनकी समझ से बाहर था। अचानक वह आदमी जैसा साया उनकी तरफ मुड़ा। उसने अपनी लंबी उंगली उनकी ओर उठाई। ऐसा लगा जैसे वह उन्हें बुला रहा है या शायद कोई चेतावनी दे रहा है। फिर वह तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगा। यह देखकर उनके होश उड़ गए। वे फिर से भागने लगे। इस बार वे और भी तेजी से भागे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस वे अपनी जान बचाना चाहते थे। वे उस मैदान से दूर, उन नाचते हुए सायों से दूर भाग रहे थे। उनके पीछे सायों का वह भयानक खेल जारी था। वे पूरी रात भागते रहे। उन्हें समय का कोई अंदाजा नहीं था। डर ने उनकी सारी थकान भुला दी थी। जब सुबह की पहली किरण ने जंगल को रोशन किया, तब जाकर वे रुके। अब जंगल डरावना नहीं लग रहा था। पक्षियों के चहचहाने की आवाज आ रही थी। रात का खौफ धीरे धीरे कम हो रहा था। उन्होंने देखा कि वे जंगल के किनारे पर पहुंच गए हैं। सामने ही मुख्य सड़क दिखाई दे रही थी। सड़क पर गाड़ियां चल रही थी। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि वे बच गए हैं, वे जिंदा हैं। थके हारे वे सड़क पर पहुंचे। एक ट्रक वाले ने उन्हें लिफ्ट दी। उन्होंने उसे रात की घटना के बारे में कुछ नहीं बताया। कौन उनकी बात पर यकीन करता? वे बस चुपचाप बैठे रहे। जब वे अपने गांव पहुंचे तो सूरज पूरी तरह निकल आया था। गांव वाले उन्हें देखकर हैरान रह गए। एक बूढ़े आदमी ने उनसे पूछा, तुम लोग कहाँ थे? तुम्हारी मोटरसाइकिल जंगल के रास्ते पर मिली। हम सब तुम्हें रात भर ढूंढते रहे। राहुल ने जवाब दिया, हमारी मोटरसाइकिल खराब हो गई थी। हम रात भर जंगल में फंसे रहे। बूढ़े आदमी ने एक गहरी सांस ली। उसने कहा, तुम लोग बहुत किस्मत वाले हो। आज अमावस्या की रात थी। कहते हैं इस रात को जंगल में भटकती आत्माएं जाग जाती हैं। वे किसी को जिंदा नहीं छोड़ती। यह सुनकर राहुल और अमित के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। बूढ़े आदमी ने आगे कहा, सिर्फ एक ही चीज उन्हें रोक सकती है, जंगल का पुराना रखवाला। कहते हैं वो एक लंबा दुबला पतला साया है जो बुरे सायों से लड़ता है और भटके हुए लोगों की रक्षा करता है। लगता है कल रात उसने तुम लोगों की जान बचाई है। राहुल और अमित ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें मैदान में दिखे सायों की लड़ाई याद आ गई। वह लंबा साया, क्या वह सच में उनकी मदद कर रहा था? वे ये कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन एक बात तय थी, वे अब कभी सूरज ढलने के बाद उस जंगल के पास भी नहीं जाएंगे। वह एक रात का डर उनके दिमाग में हमेशा के लिए बस गया था। जंगल ने उन्हें एक ऐसा सच दिखाया था जिसे वे कभी भुलाना नहीं चाहेंगे और कभी दोबारा देखना भी नहीं चाहेंगे।